एक ऐसे शहर में जहां जिंदगी भाग दौड़ रही है, कुछ राज अंधेरे में ही सड़ते रहते हैं। शहर के बाहर एक खाली पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट तब सबकी नजरों में आई जब एक गंदी बदबू की वजह से लोकल लोगों को जांच करनी पड़ी। उन्हें मलबे के बीच एक सड़ी हुई लाश मिली, एक ऐसी खोज जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस आई, इलाके को घेरा और अपनी जांच शुरू कर दी। बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। न कोई पहचान पत्र था और न ही कोई सुराग जिससे उसकी पहचान हो सके। चुनौती बहुत बड़ी थी। एक ऐसा विक्टिम जिसका कोई नाम नहीं, कोई गवाह नहीं, और एक क्राइम सीन जहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। डर और अटकलों ने पूरे पड़ोस को अपनी चपेट में ले लिया था। क्या यह कोई हादसा था, आत्महत्या थी या कत्ल? पुलिस के सामने एक बहुत मुश्किल पहेली थी और उन्हें जीरो से शुरू करना पड़ा। बिना किसी लीड के इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी काबिलियत और हिम्मत की पूरी आजमाइश होने वाली थी। शहर का भूला हुआ कोना एक खौफनाक रहस्य का स्टेज बन चुका था। जवाबों की तलाश शुरू हो चुकी थी, लेकिन सच बहुत गहरा दबा हुआ था। एक बात तो तय थी, किसी की कहानी खामोशी में खत्म हो गई थी। इंसाफ की तलाश जारी थी। डिटेक्टिव आरव, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे, उन्होंने केस अपने हाथ में लिया। फॉरेंसिक से ज्यादा कुछ नहीं मिला, न कोई पहचान पत्र, न मौत की कोई साफ वजह, बस फटे हुए कपड़े और एक जोड़ी पुराने जूते। आरव ने बारीकी से जांच करने का आदेश दिया। उनका मानना था कि हर छोटी बात मायने रखती है। पहला, सुराग। विक्टिम के जूतों पर लगी मिट्टी, जो साइट की मिट्टी से अलग थी। उन्होंने उसे एनालिसिस के लिए भेजा। उम्मीद थी कि इससे विक्टिम के आखिरी कदमों का पता चलेगा। इसी बीच उनकी टीम ने गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट्स खंगाली, लेकिन कोई हुलिया न होने की वजह से ये किसी भूत को ढूंढने जैसा था। दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन आरव लगे रहे। विक्टिम को एक नाम देने के लिए दृढ़ थे। इन्वेस्टिगेशन का पहला धागा मिल चुका था। मिट्टी के एनालिसिस से शहर के दूसरी तरफ एक खास मोहल्ले का पता चला, जो अपने पार्कों और नर्सरियों के लिए जाना जाता था। आरव की टीम ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। विक्टिम के कदकाठी वाले किसी भी शख्स को ढूंढ रहे थे। घंटों की फुटेज से एक बड़ी कामयाबी मिली। 3 हफ्ते पहले देर रात एक किराने की दुकान के पास उसी तरह के जूते पहने एक शख्स दिखा। टाइमलाइन मौत के अंदाजे वाले समय से मेल खा रही थी। टीम ने उस इमेज के साथ इलाके में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस शख्स को नहीं पहचाना, जब तक कि एक बुजुर्ग दुकानदार को याद नहीं आया। दुकानदार को याद था कि वह शख्स बीमार लग रहा था और उसने पास की मेडिकल स्टोर के बारे में पूछा था। यही वह लीड थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक फार्मेसी विजिट से कोई सुराग मिल सकता था। इन्वेस्टिगेशन में तेजी आ रही थी। हर सुराग उन्नीस सच के करीब ला रहा था। पहेली आखिरकार सुलझने लगी थी। आरव की टीम ने लोकल फार्मेसियों का दौरा किया, सीसीटीवी इमेज दिखाते हुए। एक जगह मालिक ने उस आदमी को पहचान लिया, रोहन, जो अपने बीमार पिता के लिए दवाइयां लेने आता था। रोहन की पहचान पक्की होने के बाद पुलिस उसके घर गई। उसके पिता, कमजोर और अकेले, ने बताया कि रोहन मेडिकल बिलों को लेकर एक गर्मागर्म बहस के बाद घर से चला गया था और कभी वापस नहीं आया। आरव ने रोहन के हाल के कॉन्टैक्ट्स खंगाले, जिसमें दोस्तों समीर और विशाल को बार बार कॉल किए गए थे। उनकी कहानियां सबूतों से मेल नहीं खाती थीं और दबाव में समीर ने कबूल कर लिया। रोहन उधार लिए पैसे नहीं चुका पा रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ उस खाली पड़ी साइट पर बहस की थी। झगड़ा हिंसक हो गया। गुस्से में उन्होंने रोहन पर वार किया और उसकी लाश छिपा दी। कड़वा सच सामने आ गया था। धोखे और हताशा ने कत्ल को अंजाम दिया था। केस के जवाब मिल गए थे, लेकिन त्रासदी बहुत गहरी थी। इंसाफ करीब था, लेकिन शांति नहीं थी। दोस्ती की कीमत जानलेवा साबित हुई थी। समीर और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल का हथियार बरामद हो गया और केस बंद कर दिया गया। डिटेक्टिव आरव की तारीफ हुई, लेकिन जीत खोखली लग रही थी। अपराध की क्रूरता, दोस्तों का एक दूसरे के खिलाफ होना उन्हें परेशान कर रही थी। समीर और विशाल ने बहुत कम पछतावा दिखाया। उन्हें रोहन की जिंदगी से ज्यादा पकड़े जाने की चिंता थी। आरव सोच रहे थे, दोस्ती इतनी क्रूरता में कैसे बदल सकती है। केस तो सुलझ गया था, लेकिन जो सवाल इसने खड़े किए थे वे अभी भी बाकी थे। लोगों को ऐसी अंधेरी राह पर क्या धकेलता है? आरव के लिए असली रहस्य अपराध नहीं था, बल्कि इंसानियत का वो नुकसान था जिसने इसे संभव बनाया। शहर आगे बढ़ गया, लेकिन जख्म बाकी रहे।
कुछ जवाब आरव को एहसास हुआ कभी नहीं मिलेंगे। रोहन की कहानी एक कड़ी चेतावनी है। अपराध अक्सर गहरे सामाजिक पतन का एक लक्षण होता है। जांच ने क्या और कैसे का खुलासा किया, लेकिन क्यों एक परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है। हताशा, टूटा हुआ भरोसा और मॉडर्न लाइफ का दबाव दोस्तों को दुश्मन बना सकता है। आरव जानते थे कि उनका काम सिर्फ अपराधों को सुलझाना नहीं था, यह उनके पीछे की त्रासदियों को देखना भी था। यह केस हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है, अपने रिश्तों पर, अपने समाज पर और उस अंधेरे पर जो जाने पहचाने चेहरों में पनप सकता है। रोहन का भाग्य हमें सतर्क और दयालु रहने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी सबसे बड़े खतरे अजनबियों से नहीं, बल्कि उन लोगों से आते हैं जिन्हें हम जानते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें